नमो भगवते वासुदेवाय नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मत्स्य महापुराण की कथा प्रसंग चल रहा है। उसके अंतर्गत आज माँ पार्वती की तपस्या है, इसके बाद शंकर और पार्वती जी का विवाह है। आगे चलते हैं आज तपस्या के माता पार्वती की तपस्या के लिए। ऋषियों, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इधर पार्वती भी नियमबद्ध होकर अपने दोनों सखियों के साथ उस शिखर की ओर प्रस्तुति हुई। एक विशाल शाखाओं वाले वृक्ष को देखा जो हरे भरे पत्तों से सुशोभित था। 6 ऋतुओं के पुष्पों से युक्त नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित अनेक विध फलों से लदा हुआ था। सूर्य की किरणें पल्लवों का भेदन कर नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। उसी वृक्ष के नीचे माँ पार्वती ने अपने आभूषणों और वस्त्रों को उतारकर मुंज की सींग मेखला और दिव्य वलकर वस्त्रों से अपने शरीर को ढक लिया और वे तपस्या में निरत हो गई। तृष्णाता पाटलाहारा बभूव सरदा शतम शतमेकेन शीर्षेण पर्णेनावर्तयत् सदा निराहारा शतम सा भूसमानां तपसा निधि तत उद्देजिना सर्वे प्रणस्य पोग्ना। उन्होंने प्रथम 100 वर्ष तक त्रिकाल स्नान और पाटल वृक्षों के पत्तों का भोजन करके बिताया। फिर दूसरे 100 वर्षों तक वे एक सूखा पत्ता चबाकर जीवन निर्वहन करती रही और पुनः 100 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या में संलग्न रही। उस प्रकार वे तपस्या की निधि बन गई। फिर तो उनकी तपस्या जन अग्नि से सभी प्राणी उद्विग्न होने लगे। तदनंतर इंद्र ने सातों मुनियों का स्मरण किया। श्रेष्ठ मुनि वहाँ उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा, किस लिए आपने हम लोगों का स्मरण किया है? तो इंद्र ने कहा, ऋषिगण, आप लोग मेरे उस प्रयोजन को श्रवण करें। हिमाचल की कन्या पार्वती हिमालय पर्वत पर घोर तपस्या अनुष्ठान कर रही है। आप लोग उनकी अभीष्ट कामना को पूर्ण करें। तत्पश्चात तथेत बहुत अच्छा योग कहकर जगत का कल्याण करने के लिए अरुंधति सहित सभी मुनिगण शीघ्र सिद्ध समूहों सहित सेवित हिमालय के शिखर पर पार्वती देवी के निकट जा पहुँचे। वहां पहुंचकर मुनियों ने पार्वती से मधुर वाणी में पूछा, कमल के समान नेत्रों वाली पुत्री, तुम अपना कौन सा मनोरथ सिद्ध करना चाहती हो? तब माँ पार्वती देवी ने उन मुनियों से कहा, महाभाग मुनिगण, यद्यप तपस्या करते समय मैंने मौन का नियम ले रखा था, तथापि आप जैसे महापुरुषों की वेदना वंदना करने के लिए मेरी बुद्धि उत्सुक हो उठी। प्रश्न पूछने से पूर्व आप लोगों के लिए आसन ग्रहण कर लेना ही उपयुक्त है। अतः पहले आसन पर बैठिए, थकावट दूर कीजिए, तत्पश्चात मुझसे पूछिए। ऐसा कहकर पार्वती ने उन पूजनीयों को आसन पर विराजमान किया और विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा की। तत्पश्चात सती धीमे स्वर में सूर्य के समान तेजस्वी उन सप्तऋषियों से कहने लगी, सात्वतान विधिवत पूजान पूजयित्वा विधानतः। उस समय उन्होंने व्रत संबंधी मौन का त्याग कर लज्जामय मौन ग्रहण कर लिया था। तब सप्तऋषियों ने गौरव अधीन हुई माता पार्वती से उस विषय में पुनः प्रश्न किया। तदुत्तरंता पार्वती ने गौरवपूर्ण मन से मुनियों को शांत स्वरूप से वार्तालाप करते देखकर वाणी पर संयम रखते हुए कहा कि महर्षियों, आप लोग तो प्राणियों के मानस हित को भली भांति जानते हैं, परंतु मेरा मन आकाश में उत्पन्न हुए पुष्पों की माला से विभूषित वंध्या पुत्र को प्राप्त करने के लिए बारंबार प्रयास कर रहा है। मैं निश्चित रूप से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्यारत हूँ। वे तो स्वभाव से ही दुराध्य हैं। दूसरे इस समय तो वे तपस्या में निरत हैं। सुर अथवा असुर कोई भी परमार्थ क्रिया का निर्णय नहीं कर सका। अभी हाल में भी वे कामदेव को जलाकर बीतरागी तपस्वी बन गए हैं। भला मुझ जैसी अबला शिव की आराधना कैसे कर सकती है? तब मुनियों ने पूछा। मुनियों ने कहा, बेटी, लोक में 2 प्रकार के सुख बतलाए जाते हैं। एक तो इस शरीर के भोगों द्वारा और दूसरा मन की विषय भोगों से निवृत्ति का
प्राप्त होता है। शंकर जी तो स्वभाव से ही दिगंबर विकृत भेषधारी, पितृवन में शयन करने वाले कपालधारी भिक्षुक, नग्न विकृत नेत्र वाले उद्यमहीन हैं। उनका आकार मत वाले पागलों की तरह है। वे घृणित वस्तुओं का ही संग्रह करते हैं। ऐसे सन्यासी से तुम अपना कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहती हो? यदि तुम इस शरीर के भोग की इच्छा करती हो तो भला निंदित महादेव से तुम्हें उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? मज्जा चुपड़े कपाल की भूषण है। वे भुपकारते हुए विषैले सर्पराजों से आभूषण धारण करके दिख पड़ते हैं। सदा श्मशान में निवास करते हैं। भयंकर प्रथम गढ़ उनके अनुचर है। इनसे तो अच्छे भगवान विष्णु हैं, जिनके चरणों में प्रधान देवता मुकुट समूहों को रगड़ते रहते हैं, जो शत्रुओं के संहारक और लक्ष्मी के पति शोभाशाली हैं। तुम इनमें से किसी एक को व्रत प्राप्त करने की इच्छा क्यों नहीं कर रही हो? अथवा तुमने अपने मन में यह ठान लिया है कि जन्म जन्मांतर में सुख की प्राप्ति होगी थी, वह भी स्वर्गवासी देवताओं से ही प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार तुम्हें देवताओं के बिना इस जन्म में जन्मांतर में कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि सुखदायक पदार्थों को प्राप्त करना चाहती हो तो वे सब तुम्हारे पिता के पास ही इतने अधिक हैं, जो देवताओं के पास नहीं है। अतः उसकी प्राप्ति हेतु तुम्हारा इस प्रकार कष्ट सहन करना व्यर्थ है। साथ ही भद्रे, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि मांगी हुई वस्तु का मिलना अत्यंत कठिन होता है। यदि मिल भी जाए तो बहुत थोड़ी ही मिलती है। इस कारण तुम्हारे इस मनोरथ को ब्रह्मा ही पूर्ण कर सकते हैं, दूसरे की शक्ति नहीं है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों सप्तर्षियों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती देवी उन मुनियों पर कुपित हो उठी। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और होठ फफड़ाने लगे। तब ये बोली, दिव्यवाच असद गृहस्थ का नीति नाशनस्य कोय यंत्रणा विपरीतार्थ बोधद्वारा सत्पथे के न योजिता। देवी ने कहा, सप्तर्षियों, असद वस्तु को ग्रहण करने वाले के लिए नीति कैसी है? दुर्व्यसनी के लिए व्यसन की प्राप्ति कष्ट कहाँ है? अरे विपरीत अर्थ जानने वाले, आप लोगों को किसने सन्मार्ग पर नियुक्त कर दिया? आप लोग मुझे इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाली तथा अयुक्त एवं असद वस्तु को ग्रहण करने वाली अभिलाषणी मानते हैं। अतः आप लोगों का विचार मेरे प्रति ठीक नहीं है। इसी कारण मेरे मन में अहंकार पूर्वक मान उत्पन्न हो गया है। यदि आप सभी लोग प्रजापति के समान समदर्शी हैं तथा उन महादेव के विषय में आप लोगों का निश्चय ही कुछ भी ज्ञात नहीं है। वे अविनाशी जगत के स्वामी, अजन्मा शासक, अव्यक्त अप्रमेय महिमा वाले हैं। विष्णु और ब्रह्मा सुरेश्वर भी जिन्हें नहीं जानते, उन महादेव के धर्म सद्भाव जो अद्भुत ज्ञान आप लोग दे रहे हैं, उसे अब रहने दीजिए। जिसके विभाव से उत्पन्न हुआ चैतन्य सभी लोकों में फैला हुआ है, सभी प्राणियों में प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है, उसे भी क्या आप लोग नहीं जानते? भला सोचिए तो सही, यह आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु, वरुण पृथक पृथक रूप किसकी मूर्ति हैं? चंद्रमा सूर्य के नेत्र रूप धारण करने वाला कौन है? समस्त सुर और असुर लोकों में भक्त पूर्वक किसकी लिंग की अर्चना करते हैं? ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, महर्षिगण जिन्हें अपना ईश्वर मानते हैं, उन देवताओं के प्रभाव एवं उत्पत्ति को भी क्या आप लोग नहीं जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो मुझसे सुनिए। माँ पार्वती ने कहा, ये आदित्य किसकी माता हैं? विष्णु किससे उत्पन्न हुए हैं? ये नारायण आदि सभी देवता कश्यप आदित्य से ही उत्पन्न हुए हैं। वे कश्यप महर्षि मारीच के पुत्र हैं और आदित्य प्रजापति की दक्ष की पुत्री हैं। ये दोनों मरीचि और दक्ष भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। अब ब्रह्मा दिव्य सिद्ध से विभूषित हिरण्मय अंड से प्रकट हुए हैं। उनका प्रादुर्भाव किसके ध्यान से हुआ था? अर्थात ब्रह्मा के आविर्भाव के कारण महादेव ही हैं। ब्रह्मा आकृति गुणों के संयोग से प्रकृति के अंश से तृतीय प्रकृति के कमल पर उत्पन्न हुए थे। जन्म लेते हुए बुद्धिपूर्वक उनका अपने कर्म में बस में उत्पन्न होने वाले खड वर्गों की सृष्टि की। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जन्मा कहलाए, जिन्होंने अपने योग बल से प्रकृति को संक्षुब्ध कर इस जगत की रचना की। विष्णुवाद सभी देवता अपनी महिमा से सदा से ही ब्रह्मा के